चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं जानलेवा शराब की। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सारण के तीनों जिलों में जहरीली शराब का कहर अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए बिहार में अब तक जहरीली शराब से 53 लोगों की जान चली गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सारण के 3 जिलों में जहरीली शराब का कहर जारी है। देखिए शराब पर पाबंदी है बिहार में, लेकिन बावजूद इसके शराब की तस्करी लगातार धड़ल्ले से जारी है। बिहार में शराब का सेवन करने से 53 लोगों की जान चली गई है। और इससे पहले हमने आपको सिवान छपरा की खबर बताई थी, लेकिन अब सारण के तीनों जिलों प्रभावित हो चुके हैं। तीनों जिले में जहरीली शराब की खेप पहुंचाई गई। लोगों ने सेवन किया, लोगों ने शराब पी और उसके बाद लोगों की जान चली गई। तो देखिए काफी हैरान करने वाली बात है कि बिहार राज्य जहां पर 2016 से शराब प्रतिबंधित है, वहां पर देसी शराब के ठेके चल रहे हैं। दुकानें तो नहीं है, लेकिन देसी शराब के ठेके धड़ल्ले से चल रहे हैं। प्रशासन की, सरकार की नाक के नीचे जाहिर तौर पर संरक्षण इन्हें प्राप्त है और इसीलिए धड़ल्ले से लगातार चल रहे हैं और चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घरों में मातम पसरा हुआ है। जिम्मेदार कौन है, तमाम तरह के सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में, जिनके घर वाले उन पर आश्रित थे, जो कि उनके घर में इनकम का एकमात्र सोर्स थे, बावजूद इसके ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। जहरीली शराब पीने से छपरा सिवान में मौत का तांडव हुआ है। ये प्रशासन के द्वारा मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। मौत की संख्या और ज्यादा है। ये सीधे तौर पर मर्डर है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार दोषी है, सरकार जिम्मेवार है। नहीं, निश्चित तौर पे जब सरकार हम चला रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है कि अवैध शराब का भी कारोबार जो कर रहे हैं उन पे चेक एंड बैलेंस, उन पे नियंत्रण करना हमारी जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कारोबारी हैं अवैध शराब के धंधे में, उनको पकड़ के उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये सब चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो। देखिए, शराब और नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे समाज में सिर्फ कानून बना के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। एक जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ होती है और निश्चित तौर पे गरीबों के लिए ये जागरूकता और ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है। 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बहुत लोगों के साथ शिकायत आ रही है। लगे हुए हैं सब कोई। और देखिए बिहार में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। जहरीली शराब पीने से 53 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में 39, छपरा में 12, गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें कल अस्पताल में पहुंचाया गया था। ठीक हुए हैं सिर्फ 30 लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी हुई विभागीय कार्रवाई। और 2016 से बिहार में शराब प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके हर तस्कर मस्त है, अपनी तरफ से शराब की तस्करी करता नजर आ रहा है। और इसी का प्रभाव, इसी का खामियाजा उन लोगों को झेलना पड़ रहा है जो शराबबंदी के डर से घर पर ही शराब की डिलीवरी कराते हैं और शराब की डिलीवरी के बाद उसका सेवन कर मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो देखिए फिलहाल बिहार में शराब बंदी के बावजूद शराब की बिक्री की जा रही है। लोगों के घरों तक शराब पहुंचाई जा रही है और इसका प्रभाव कुछ इस तरह से देखने को मिला कि 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है शराब पीने के कारण। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अस्पताल में देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, क्योंकि 53 लोग एक साथ जिनकी जान चली गई। इसके अलावा ये तो 53 वो लोग हैं जिनकी जान चली गई है शराब पीने से। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में हैं, जो जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। शराब पीने के बाद जिनका हाल
बेहाल हो चुका है। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो शराब बेची जा रही है, इससे न केवल लोगों की जान चली जाती है, बल्कि कई लोग अपाहिज हो जाते हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जान अगर बच भी जाए तो आपके शरीर पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए छुप छुपाकर या घर पर शराब की डिलीवरी कराकर अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो आप समझ जाइए कि अब तक अगर आपका नंबर नहीं आया तो कल को हो सकता है कि आपके साथ इस तरह का हादसा हो जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और छपरा से धनंजय हमारे साथ जुड़े। पहले हम धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, पहले आप वो बताइए। जी देखिए, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बात करें तो अब तक 12 मौत हो चुकी है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 लोगों को प्रशासन ने पुष्टि कर दिया है जो जहरीली शराब पी के मर चुके हैं। वहीं 2 लोगों का अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में जो कुछ भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। 2 संदिग्ध अवस्था में हैं और एक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस तरह से कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 12 लोगों की मौत शराब पीने से हो चुका है। इसमें देखने को मेन और खास बात यह है, देखने वाली बात यह है, यह शराब जो है ये चुलाई वाली शराब नहीं है, ये स्पिरिट है और ये कहीं ना कहीं बाहर से मंगाया जाता है, बाहर से इस शराब को लाया जाता है। इसमें जो उत्पाद विभाग का जो अहम रोल होता है, पुलिस का तो जो काम है वो अपना काम कर ही रही है। पुलिस के अलावा जो भी अगल बगल के जो लोग थाने के स्टाफ है या फिर जो अन्य पुलिस के जो खुफिया तंत्र होते हैं उससे वो लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन जिस बात की जिलाधिकारी ने कल बताया कि यह इंडस्ट्रियल टाइप का यह जो स्प्रिट है यह सारण में कहीं बनता नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्पाद विभाग की विफलता का कारण है जिसके ठीक है। चलते सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपालगंज से। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, देखिए छपरा में तो हाल बेहाल है, 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर गोपालगंज की मैं बात करूं वहां पर किस तरह की स्थिति आप देख पाते हैं और वहां पर क्या संख्या बताई जा रही है मृतकों की? मैं बता दूं कि गोपालगंज में अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि ऐसे तो 4 लोग मरे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और एक की हालत गंभीर है जो कि गोरखपुर अस्पताल में भर्ती है, उसकी आंख की रोशनी चली गई है। मैं बता दूं कि बिहार में शराब को लेकर के प्रशासन जो है काफी विफल है। कुछ दिन पहले ही जिला अधीक्षक के द्वारा 4 पुलिस पदाधिकारियों को मादक पदार्थ का जो है उस माफियाओं से संलिप्तता को लेकर के उन लोगों को जो है लाइन हाइड किया गया था जी। और उत्पाद विभाग के अधिकारी भी काफी निष्क्रिय है यहाँ पे। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 2016 में 15 अगस्त को लगभग 14 लोगों की मौत हो गई थी और जहरीली शराब पीने से जो खजूरबानी कांड हुआ था काफी चर्चित था। और इससे पहले कुछ दिन पहले भी बैकुंठपुर में ही जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी पिछले साल, और अभी जो है 2 लोगों की मौत हुई है और एक का हालत गंभीर है जो कि गोरखपुर में भर्ती है। ठीक है, धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, क्या इस बाबत भी इंफॉर्मेशन खंगाली जा रही है या फिर कुछ पता चल पाया कि ये जो शराब का ठेका है जहां से शराब आ रही थी इसका भंडाफोड़ हो चुका है, इस बाबत क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, आपको बताएं कि ये जो शराब का ठेका नहीं है, ये चोरी छिपे शराब लाया जाता है और इंडस्ट्रियल जो स्प्रिट होता है उसके माध्यम से उसके टैंकर में शराब लाया जाता है। इसमें देखा जाए तो पूर्ण रूप में उत्पाद विभाग की विफलता का काम है जिसके चलते क्या इस बाबत उस चेन का पता चल पाया है? जो लोग डिलीवरी करते हैं, जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं, जो लोग शराब पहुंचा रहे हैं, क्या उस चेन का पता चल पाया है? कुछ लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को चिन्हित किया गया इस मामले में अभी तक? इस मामले में 8 लोगों को जिला सारण पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उन 8 लोगों से पूछताछ के क्रम में इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। जो सदर एएसपी हैं राकेश कुमार, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
लोगों को जागरूक करने का फायदा ये मिला है कि अब तक 37 लोगों को पहचान हो गई है जिन लोगों ने शराब पिया है, जिन लोगों की तबीयत खराब है, जिसमें 12 लोगों को स्वस्थ हो चुके हैं और उन लोगों को प्रशासन के द्वारा छुट्टी दे दिया गया है घर जाने के लिए। बाकी जो लोग इलाजरत है वो अभी भी इलाजरत है। उन लोगों की स्वास्थ्य पे जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन नजर बनाए हुए है। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों के बीच वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल लौटेंगे।